दोस्तों मयंक यादव याद है ना आपको, आईपीएल में जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते थे और जिन्होंने अपनी रफ्तार से सबका दिल जीत लिया था। भारत के बॉलर जिन्होंने 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, उसके बाद लग रहा था कि मयंक यादव ना बहुत ही लंबे रेस के घोड़े हैं और उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। और भारतीय टीम में बहुत ही तगड़े मतलब एंट्री करने वाले हैं, जल्दी वो भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि ऐसे वो लगातार उनकी बॉल 150 एवरेज स्पीड थी यार, और 156 157 ऐसी स्पीड से बॉल डाल रहे थे। मतलब ब्रेट ली से लेकर शोएब अख्तर तक ने सबने उनकी तारीफ करी थी, बहुत सारी बातें उनके लिए हो रही थी। लेकिन ना उसी आईपीएल में वो लगातार 2 बार इंजर्ड हुए। एक बार इंजर्ड होने के बाद उन्होंने वापसी करी, लेकिन उसी मैच में दोबारा वो इंजर्ड हुए, फिर वो नहीं आ पाए वापस। क्योंकि ना वही होता है ना भारत में, या फिर ऐसा ज़्यादा तेज गेंदबाजों को जो स्पीड ज़्यादा होती है ना, स्पीड को मेंटेन कर पाना बहुत ही ज़्यादा इन कंडीशन में मुश्किल होता है, और ना बहुत ज़्यादा इंजरी का भी बात हो जाती है। तो भी मयंक यादव का भी यही लग रहा है, जहाँ 156 की स्पीड से जो बंदा बॉल फेंक रहा था ना, अब कहाँ पे गायब भी हो गया ना। भारत के कोई भी टीम, चाहे वो श्रीलंका या फिर जिम्बाब्वे, कहीं भी टीम कोई भी जाती है उसमें उनका नाम नहीं होता। जिनका नाम की चर्चा आईपीएल में बहुत ही ज़्यादा थी, आईपीएल में सिर्फ उन्हीं की नामों की चर्चा थी जब वो गेंदबाजी करने के लिए आए थे। और उन्होंने विराट कोहली मतलब आरसीबी की ना कमर ही तोड़ डाली थी, मैक्सवेल, सबको उन्होंने अपने स्पीड से छकाया था। और बहुत सारे बल्लेबाजों को ना उनकी स्पीड से ना बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन वही मयंक यादव अब गायब हो गए, अब उनकी बातें भी नहीं आती, खेलने की दूर की बात है, उनका नाम भी नहीं आ रहा, उनका ना इंजरी का अपडेट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। पता नहीं किन गलियारियों में, किन गलियों में मयंक यादव अब खो से गए हैं। तो भारत के साथ गेंदबाजों के साथ, तेज गेंदबाजों के साथ जिनकी स्पीड इतनी है, हम उमरान मलिक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। उमरान मलिक के साथ भी तो यही हुआ, उनकी स्पीड बहुत थी लेकिन उनके पास लाइन लेंथ नहीं थी। उनको टीम इंडिया में खेलने का भी मौका मिला, लेकिन उनके पास लाइन लेंथ नहीं थी, स्पीड में भी उनके काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो टीम से ड्रॉप हो गए। फिर उसके बाद वो टीम में वापसी नहीं कर पाए, और इस बार तो आईपीएल में भी उनको खेलने का मौका कम ही मिला। तो इसी वजह से ना उमरान मलिक का भी ऐसा था, जब वो आए थे उनकी स्पीड के बारे में बातचीत बहुत ज़्यादा होती रहती थी, उनके बारे में बातचीत होती रहती थी। ऐसे ही मयंक यादव है, जब वो आए थे तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई, पूरे वर्ल्ड वाइड बातें हुई। शोएब अख्तर, ब्रेट ली, सब ने उनके स्पीड और लाइन लेंथ के ऊपर बातें करी और कहा कि लंबी रेस के घोड़े हैं, इन पे काम किया जाएगा तो भारत की टीम के लिए बहुत ही फायदा होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए आईपीएल में इंजरी के बाद। उसके बाद उन्होंने, उनका नाम ही नहीं आया कभी ना किसी, मतलब हम जिम्बाब्वे गए वहाँ पे भी उनका नाम नहीं आया, सभी खिलाड़ियों का नाम आया, यहाँ तक कि हर्षित राणा ने भी अपनी जगह बना ली भारतीय टीम में। ये बात अलग है, उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वही है ना, मयंक यादव कहाँ खो गए यार। मयंक यादव एक ऐसे खिलाड़ी थे ना, मयंक यादव का तो यार उनको पता नहीं, उनकी स्पीड इतनी थी, पता नहीं क्या हो जाता है यहाँ पे कंडीशन में, या फिर ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ करने के लिए, ज़्यादा तेज से फेंकने के चक्कर में बल्लेबाज गेंदबाज यहाँ के इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उनके बाद उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से लाइन लेंथ पे भी उनका कंट्रोल नहीं रह पाता। तो यही मयंक यादव के साथ हुआ, वो ज़्यादा स्पीड के चक्कर में, ज़्यादा उसके चक्कर में उन्होंने अपनी इंजरी खुद कर ली, उसके बाद वो कभी कमबैक ही नहीं कर पाए। अब तो देखते हैं कि उनकी कमबैक कब होगा, क्या अगले आईपीएल में होगा या फिर बीच में भी कभी वो खेलते हुए या दिलीप ट्रॉफी में नजर आएंगे। दिलीप ट्रॉफी में भी शायद ही उनका नाम है, तो ये तो पता चलेगा ये बाद में कि क्या अपडेट है। अभी तक तो ऐसी कुछ अपडेट नहीं आई है मयंक यादव को लेकर, लेकिन मयंक यादव का नाम चर्चाओं में बहुत था आईपीएल 14 में उनकी स्पीड को लेकर। लेकिन वही स्पीड शायद उनकी दुश्मन बन चुकी है, इसी वजह से उनका नाम ही नहीं आ रहा, इंजरी हो रही है बार बार, और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी स्पीड के चक्कर में। लाइन लेंथ भी बिगड़ जाएगी आगे चल के, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बीसीसीआई को उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास स्पीड है जो भारत को आगे चल के बाहर के पिचेस में मदद करती है उनकी स्पीड। लेकिन वो स्पीड को शायद वो संभाल नहीं पा रहे हैं, शायद इसी वजह से वो थोड़े बहुत इंजरी हो रही है, इसलिए वो अभी दिख भी नहीं रहे कहीं ग्राउंड में खेलते हुए। दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, क्या मयंक यादव दोबारा टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे, क्या वो कभी कर सकते हैं डेब्यू टीम इंडिया की तरफ से? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।